बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं 2D एनिमेशन कोर्स की। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको रूट्स बताने जा रहा हूँ 2D एनिमेशन की, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इन लॉजिक्स को समझ जाते हैं तो आप 2D या 3D एनिमेशन रिलेटेड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में आप जो है वो एक्सेस करेंगे और उन्हें आप जो है वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में इंटरफेस वगैरह स्टडी की थी, तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कैमरा व्यू है, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमारे पास ड्राइंग व्यू आ जाएगा। तो यहाँ दोनों व्यूज़ के अंदर हम अपने जो ड्राइंग है वो बना सकते हैं। यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करते हैं और कलर कार्ड चूज़ कर लेते हैं ताकि हमें वाइट बैकग्राउंड नज़र आए। और अब हम अगर फॉर एग्जांपल हम ड्राइंग कैनवस में जाते हैं और यहाँ पे कोई चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल रैंडमली कोई भी हमने इस तरह से शेप बना ली, तो अब अगर हम कैमरा व्यू में जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि शेप डिफरेंटली यहाँ पे अपीयर हो रही है। उसकी वजह ये है कि हमारी ड्राइंग कैनवस जो है वो हमें जो एरिया दिखाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे का सारा कैमरा के अंदर रेंडर हो। तो जब भी हम रेंडर करेंगे वीडियो तो सिर्फ ये वाला एरिया जो इस कैनवस के अंदर है वही वाला रेंडर होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप कैमरा व्यू के अंदर हमेशा अपनी ड्राइंग्स करें। ओके जी, तो यहाँ पे जिस तरह फोटोशॉप के अंदर लेयर्स हैं इधर, तो इसी तरह टून बून हारमोनी में आपके पास ड्राइंग्स की सूरत में लेयर्स होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राइंग, जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक ड्राइंग लेयर बन जाती है, और नेक्स्ट लेयर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं प्लस, और फिर हम ड्राइंग पे क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल R पे क्लिक कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है। और यहाँ पे अपनी ड्राइंग का नाम देंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे कि ये वेक्टर है या बिट मैप है। और वेक्टर और बिट मैप में फ़र्क क्या है कि वेक्टर जो है उसकी क्वालिटी आप जितना भी जूम करें, स्ट्रेच करें, कुछ भी क्वालिटी सेम रहेगी। इसमें क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होगी। तो ड्राइंग जो होती हैं उनका नाम यूजुअली कैरेक्टर्स के लिए कैरेक्टर A, कैरेक्टर B, कैरेक्टर C इस तरह से दिया जाता है यूजुअली इन प्रोफेशनल फील्ड्स। और ओवरले के लिए OL यूज़ किया जाता है, और बैकग्राउंड के लिए BG यूज़ किया जाता है यूजुअली। ओके, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरीक़ाकार होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो हमने ड्राइंग्स बनाई हैं या लेयर्स बनाई हैं, तो वो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो गई हैं, और इसके साथ हमारे पास हर लेयर पे की फ्रेम्स हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इस की फ्रेम को अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये लेयर BG बैकग्राउंड लेयर की एक की फ्रेम नोड है, और अब इस की फ्रेम पे हम जो भी चीज़ अपीयर करवाएंगे वो सिर्फ इसी जगह पे अपीयर होगी। तो जैसे एक्सेल के अंदर आपने देखा कॉलम्स एंड रोज, और आप कोई प्रॉपर सेल चूज़ करते हैं तो इस तरह से इसके अंदर भी आप यूँ समझ लें कि ये सेल्स हैं, और हर सेल पे आप डिफरेंटली अपनी ड्राइंग्स को अपीयर करवा सकते हैं। ओके जी, लेयर्स जो हैं यहाँ पे किसी भी लेयर को आप ड्रैग करके ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ऐसे किसी भी लेयर को डिलीट किया जा सकता है बाय क्लिकिंग सेलेक्टिंग एंड माइनस साइन। किसी भी लेयर को आप फॉर टाइम बिंग हाइड भी कर सकते हैं, इनएक्टिव अगर करना चाहें इनएक्टिव करते हैं। इसी तरह से किसी भी लेयर को आप लॉक कर सकते हैं, तो इस लेयर पे काम नहीं हो सकेगा। और इस लेयर का बिट मैप भी देख सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस आइकन। और ये बिट मैप जो है यहाँ भी अपीयर होगा और यहाँ भी अपीयर हो जाएगा, जो भी आप यहाँ पे ड्राइंग क्रिएट करेंगे। ओके, तो अब हम जी इन लेयर्स को यहाँ से ख़त्म करते हैं और सिंपल एक ही लेयर रखते हैं और कुछ क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारे पास फर्स्ट की फ्रेम है, और हमारे पास ये टूल है ब्रश टूल, और हम इसकी मदद से भी अपनी ड्राइंग्स जो हैं वो बना सकते हैं, और ड्राइंग बनाने के बाद उसको एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक और टूल देखते हैं,
और वो टूल है यहाँ पे, ये वाला एक टूल है स्टैम्प टूल, और इसकी मदद से आपके पास डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आपको एक सैम्पल यानी कैरेक्टर्स कुछ मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम कोई कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एनिमेशंस। तो फॉर एग्जांपल ये टीवी स्टिकी नाम का ये वाला हम यहाँ से चूज़ करते हैं कैरेक्टर, और इसको हम यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे क्रिएट किया, सेकंड फ्रेम पे आते हैं और ये क्रिएट कर दिया, थर्ड पे आते हैं। अच्छा, पुराने कैरेक्टर को देखने के लिए आप इसको जो है वो शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड फ्रेम पे हम ये क्लिक कर देते हैं, फोर्थ फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, 5 पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, 6 पे, यहाँ पे जी 7 पे, यहाँ पे। तो आपने देखा एक सीक्वेंस यहाँ तक हमने बना लिया। अगर हम इसको प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारी एक एनिमेशन सी क्रिएट हो जाएगी जो कि यहाँ से यहाँ तक रन करती है। ओके, अच्छा, इनकी थंबनेल्स को भी देखा जा सकता है। कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल माउस की मदद से इसको ज़्यादा कर लें, इस एरिया को, और थंबनेल्स को यहाँ से ऑन कर लें। तो यहाँ पे आपको थंबनेल्स भी नज़र आएंगी अपने कैरेक्टर्स की, जो कि आपने डिफरेंट ड्राइंग्स बनाई हैं। ओके, सो हम अब क्या करते हैं जी कि इन सब ड्राइंग्स को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ तक करते हैं, क्रिएट साइकिल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है क्रिएट साइकिल का, तो यहाँ पे हम साइकिल बना सकते हैं, यानी इसको रिपीट करवा सकते हैं सारी एनिमेशन को। तो हम कहते हैं जी 10 टाइम्स ये रिपीट हो जाए, तो ये 10 टाइम रिपीट हो जाएगी। ओके, तो अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि ये एनिमेशन जो है वो रिपीट होती जा रही है। देखा बिल्कुल बेसिक्स कुछ मैंने आपको सिखाई इस वीडियो में कि आप किस तरीके से मेन टूल्स को यूज़ करते हैं हम टून वून हारमोनी में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ा मज़ीद आगे चलेंगे और प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।